नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक बहुत ही बड़ा फाउंडर बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके अंदर वो कौन-कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए, जिससे कि आप एक बहुत बड़ा फाउंडर बन सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक फाउंडर बनते हो ना, तो आपके अंदर हज़ारों लाखों एम्प्लॉइज़ एक टाइम में काम करेंगे। तो आपका हर एक डिसीजन आपके एम्प्लॉय के मेंटल और फिजिकली हर तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। इसीलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने एक बहुत ही विराट विशाल आम का पेड़ तो जरूर देखा होगा। वह जो विशाल आम का पेड़ आप देख रहे हो ना, वह एक समय एक छोटा सा आम का गुठली होगा। फिर वह गुठली जमीन के अंदर गया होगा, खुद को तपाया होगा, फिर उससे छोटा सा पौधा निकला होगा। और जब वह पौधा छोटा था, उस टाइम पे उस पौधे को हर चीज़ से खतरा था। उस पौधे को पानी से खतरा था, बारिश से खतरा था, बाढ़ से खतरा था, जानवरों से खतरा था, हर चीज़ से खतरा था। लेकिन जैसे जैसे वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है ना, और बहुत विशाल बन जाता है, तब उस पेड़ को किसी भी चीज़ से खतरा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप इन सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, भले ही धीरे धीरे डेवलप करते हो, तो एक टाइम पे आपको भी किसी भी चीज़ से कोई खतरा नहीं होगा और आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, एक बहुत बड़ा फाउंडर बन सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वालिटी आपके अंदर यह होना चाहिए कि यू शुड हैव ग्रेट विजन। यहाँ दोस्तों, आपके अंदर यह काबिलियत होना चाहिए कि आप दूसरों से पहले जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप जान लो, पहचान लो और उसे आप एग्जीक्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई आज गूगल के सीईओ हैं, आप सभी जानते हो। लेकिन सुंदर पिचाई कैसे बने? यह कहानी है 2004 का। उस टाइम पे सुंदर पिचाई ने गूगल के सीईओ को एक बात सजेशन में दिया था कि आज जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वह गूगल की सर्च इंजन यूज करती है, लेकिन 1 साल या 2 साल के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट खुद की सर्च इंजन निकाल लेगी और एक रात के अंदर अंदर गूगल जो है अपना लाखों कस्टमर को खो देगा, गवा देगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद उस टाइम के जो गूगल के सीईओ थे, इनकी बातों को नकार देते हैं और बहुत लोग इनकी बातों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सेम टू सेम 1 साल बाद वह घटना घटित होता है। माइक्रोसॉफ्ट खुद की एक सर्च इंजन बना लेती है और गूगल के लाखों कस्टमर्स एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि सुंदर पिचाई पहले से इस चीज़ को जानते थे, उन्होंने इसको देख लिया था, इसीलिए वे उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक गूगल के कस्टमर्स को जाने से बचा लिया था, रोक लिया था। इसके बाद सुंदर पिचाई का जो कद था गूगल कंपनी में, वो बहुत ही बड़ा हो गया और धीरे धीरे वे गूगल के सीईओ बन गए और आज तक वे गूगल के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं ग्रेट विजन, यानी आपको दूसरा से पहले जो अपॉर्चुनिटी है उसे देखने आना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ग्रेट लीडर्स नेवर फ्लो ट्रेंड्स, दे क्रिएट द ट्रेंड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, दूसरी क्वालिटी जो कि एक लीडर के अंदर होना चाहिए वह है कि नो फियर फ्रॉम फेल्यूर्स एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ दोस्तों, आपके अंदर समस्या से लड़ने का, फेल्योर से लड़ने की जिगरा चाहिए। आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए, हरा करके जीत हासिल करो। अब इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ इलॉन मस्क सर का। इलॉन मस्क का विजन था कि वे स्पेसएक्स नाम की कंपनी खड़ा करेंगे और वे लोगों को मार्स तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्हें रीयूजेबल रॉकेट बनाना था और वे रीयूजेबल रॉकेट बनाने गए। उन्होंने अपने जीवन की जितनी भी कमाई थी, संपत्ति थी, सब कुछ उस रॉकेट को बनाने में लगा दिया। वे मिशन पे गए, काम करना शुरू किए और काम करने के बाद पहली बार फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, जज्बा नहीं गवाया, जोश नहीं लूज किया, पूरे हिम्मत के साथ फिर से दूसरा बार प्रयास किया और फिर से हारे। और फिर से हारने के बाद भी उन्होंने अपना जोश नहीं गवाया, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं खोया। वे तीसरी बार फिर से प्रयास किए और इस बार भी वे हार गए। लेकिन तीसरी बार भी हारने के बाद भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं था, उन्हें लड़ना, जूझना पसंद था। और इस वजह से वे फिर से प्रयास किए, फिर से कमबैक करा और चौथी बार में वे रीयूजेबल रॉकेट बनाने में सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए। और जब वे सफल हो गए तो आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर बैठे हुए। दोस्तों, यही क्वालिटी आपके अंदर भी होना चाहिए अगर आप सच में एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो। दोस्तों, तीसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए वह है ऑनेस्टी एंड बेटर कम्युनिकेशन विथ योर टीम मेंबर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने टीम मेंबर के साथ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा।
आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आपके हर एक टीम मेंबर को आपका विजन, आपका लक्ष्य, आपका गोल, डेडिकेशन दिखना चाहिए, क्योंकि अगर दिखेगा तभी वे पूरे दिल से, पूरे जी जान से आपके साथ काम करेंगे आपके मिशन को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ आपको अपने टीम मेंबर के साथ बेटर कम्युनिकेट करने के लिए यानी घुलने मिलने भी आना चाहिए।